हम बात करेंगे ब्राह्मोस मिसाइल पर जो इंडिया ने गलती से हिट कर दिया था पाकिस्तान को। हमारी जो आज़ाद मुख्तियारी है उस पर उन्होंने ये चेक किया है हमें कि हम लोग एज ए नेशन हम कितनी कैपेबिलिटी है हमारे अंदर। हमारे यहाँ से ऐसी कोई हरकत होती या कोई ऐसी गलती होती तो हो सकता था बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रब्ता करना चाहिए था और उनको बताना चाहिए था कि ये हमसे गलती हो गई है, इसको संभाल लें। इंडियन टेक्नोलॉजी बिल्कुल ज़ीरो है। हमारी टेक्नोलॉजी को चैलेंज हो सकता है कि किस तरह हमारे जो रडार हैं उसको रोक सकते हैं। हमारी छोटी सी शुरली चल जाए तो पूरे हिंदुस्तान में कपकपी मच जाती है और उन्होंने इतना बड़ा मिसाइल फेंक दिया और बाद में कह दिया ये गलती से नहीं होता। पाकिस्तान के पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, कोरियन और चाइनीज़। हम अमन पसंद लोग हैं, हम जंग नहीं चाहते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोल बस के साथ मैं हूं सना अमजद और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्राह्मोस मिसाइल पर जो इंडिया ने गलती से हिट कर दिया था पाकिस्तान को, जिस पर पाकिस्तान की आर्मी ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब पाकिस्तान की हुकूमत का कहना है कि वो इस इशू को इंटरनेशनलाइज करेंगे, जिस पर यूएसए की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई है। यूएसए का कहना है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, पाकिस्तान को इसे कुछ और नहीं समझना चाहिए, जबकि दूसरी जानिब इंडिया ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए माफ़ी मांगी है। इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द अमल है, क्या उन्हें लगता है कि वाकई में ये इंडिया की गलती थी? आइए जानते हैं इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। सर, 9 मार्च को इंडिया की जानिब से एक मिसाइल स्ट्राइक भेजेगी पाकिस्तान को, जिस पर बाद में इंडिया ने कहा ये जो हुआ गलती से हुआ। अब इंडिया के साथ अमेरिका भी यही कह रहा है कि ये एक एक्सीडेंट था, पाकिस्तान को इसे कुछ और नहीं समझना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? मैम, मैं ये कहूँगा कि ये एक हो सकता है एक गलती हो, लेकिन अगर हमारे यहाँ से अगर कोई ऐसा मिसाइल चला जाता या हमारे यहाँ से ऐसी कोई हरकत होती या कोई ऐसी गलती होती तो हो सकता था बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन ये हमारी हुकूमत का एक अच्छा स्टेप है कि उन्होंने उसको कामली उन्होंने उसको हैंडल किया और सोचा, उनको मौका दिया और इंडियन मीडिया ने ये प्रूव किया, उन्होंने बताया है कि ये हमसे गलती हुई है। मैं तो इसको यही समझता हूँ कि ये हमारी जो आज़ाद मुख्तियारी है उस पर उन्होंने ये चेक किया है हमें कि हम लोग एज ए नेशन हम कितनी कैपेबिलिटी है हमारे अंदर, वो हम लोगों को चेक कर रहे हैं और इसके यही मकसद हो सकता है। इसके अलावा मेरी समझ में नहीं आ रहा कोई। आज चीन ने भी इसकी वजाहत की है कि इसकी इंक्वायरी की जाए। गलती भी कही जा सकती है, लेकिन अगर उनको पहले पता होता कि वाकई हमसे ये गलती से फायर हुआ है या मेंटेनेंस के दौरान हुआ है तो उनको खुद रब्ता करके पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रब्ता करना चाहिए था और उनको बताना चाहिए था कि ये हमसे गलती हो गई है, इसको संभाल लें। इंडियन टेक्नोलॉजी बिल्कुल ज़ीरो है। उनकी आबदोज़ें भी फट जाती हैं और उनकी जो टेक्नोलॉजी है बिल्कुल पुअर है। इसलिए अगर वो कहते हैं कि गलती से गिर गया तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। उनकी कोई अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है इंडियन टेक्नोलॉजी जो है। हमारी टेक्नोलॉजी को चैलेंज हो सकता है कि किस तरह हमारे जो रडार हैं उसको रोक सकते हैं। तो अब ये पाकिस्तान के लिए टेस्ट है, इंडिया ने तो अपना टेस्ट कर लिया है, तो अब ये पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी के लिए टेस्ट है कि उसको किस तरह या तो वो म्यूचुअल कोलैबोरेशन से इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और या तो ये इसी तरह उनका जवाब देंगे। उनकी टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जाए, ये बेहतर है। गलती कोई नहीं होती, ये जानबूझ के किया गया। लेकिन मैं ये पूरी दुनिया को आपकी वसात से पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में कोई छोटा सा भी खुदा न खासा हादसा हो जाए तो उसको कितना हाईलाइट किया जाए। इतना बड़ा उन्होंने ब्लंडर किया, हमारे सरजमीन पे मिसाइल फेंका। क्या किया? किस मुल्क ने कहा कि ये हिंदुस्तान ने गलत किया? तो बात ये है, हमारी छोटी सी शुरली चल जाए तो पूरे हिंदुस्तान में कपकपी मच जाती है और उन्होंने इतना बड़ा मिसाइल फेंक दिया और बाद में कह दिया ये गलती से नहीं होता। वो सिर्फ देखना चाह रहे थे कि पाकिस्तान की आर्मी सो रही है या जाग रही है, सिर्फ ये चेक करना चाह रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवान, हमारी पाक फ़ौज, मैं सलूट पेश करता हूँ, उन्होंने उनको बता दिया कि किसी भूल में ना रहना। तो ये पैगाम उनको मिल गया है, इंशाल्लाह दोबारा गलती नहीं करेंगे। ये भी सुनने में आ रहा है कि वो जो मिसाइल है अब पाकिस्तान उसकी कॉपी करने की कोशिश करेगा या वैसा ही मिसाइल तैयार करने की कोशिश करेगा। आप इस पर क्या कहेंगे? अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ कर लेता है, पाकिस्तान ब्रह्मोस मिसाइल जैसा कोई मिसाइल तैयार कर लेता है, तो इससे इंडिया को कितना जो है वो ख़तरा लाहक हो सकता है? ये तो जोक वाली बात है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कैपेबिलिटी है कि हम इंडियन एयरफोर्स ने पहले भी हम पे हमला किया है तो उनका जवाब मिला है। तो हमारे मिसाइल उनसे बहुत आगे हैं, हम उनसे बहुत आगे हैं
तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम उनसे कुछ सीखेंगे। पाकिस्तान को ऐसे मिसाइलों की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी इससे इतने ताकतवर और इतने अच्छी टेक्नोलॉजी के हामिल मिसाइल मौजूद हैं और जिस पे पूरी दुनिया में वारहेड ले जा सकते हैं, और उसको उन्होंने टेस्ट भी किया और कामयाब टेस्ट किया हुआ है। तो ये एक इनकी बहुत ख़राब टेक्नोलॉजी है। इसको पाकिस्तान की मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को ज़रूरत होगी है। पाकिस्तान के पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है कोरियन और चाइनीज़ मिसाइल्स वगैरह में, तो वो इतनी ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों कॉपी करेगा जिसका जब दिल करता है वो वहीं गिर जाता है और पलट के वापस इंडिया में घुस जाता है। तो बिल्कुल ऐसा पाकिस्तान नहीं करेगा। हम अमन पसंद लोग हैं, हम जंग नहीं चाहते। हम पे अगर जंग मुसल्लत की गई, जिस तरह हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है, तो इंशाल्लाह हम सरप्राइज देंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कहना है कि वो इस इशू को इंटरनेशनलाइज करेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेंबर को बताएंगे कि इंडिया की जानिब से ऑलमोस्ट न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर दी गई है साउथ एशिया में। आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये तो इंटरनेशनली पूरी दुनिया में और सलामती कौंसिल में, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को इस पे शोर तो उठाना चाहिए कि ये गलत बात है और इस पे कोई मिसहैप हो सकता था। हमारे उस वक़्त जो पैसेंजर त्यारे हैं वो भी एयर में थे, तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन भारत में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एटमी वार कर सके। उसको पता है कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान का एटमी सलाहियत और जो कुछ भी मिसाइल टेक्नोलॉजी, अब नया त्यारा चंद दिन पहले पाकिस्तान के एयरफोर्स में शामिल हुआ है, तो ये चीज़ें उससे बहुत आगे हैं। वो कभी सोच भी नहीं सकता, उसको पता है कि मार पड़नी है। मेरा ख्याल है खान साहब को ये ज़्यादा चीज़ हाईलाइट करनी चाहिए कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो इस खत्ते के लिए बहुत ख़तरनाक है और इन पे कुछ पाबंदियाँ लगानी चाहिए। और ये अब तो साबित हो गया कि कितनी इनकी पुअर टेक्नोलॉजी है, तो ये चीज़ ज़्यादा हाईलाइट करनी चाहिए कि इनकी टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया उसको मॉनिटर करे और देखे कि ये क्या चीज़ें बनाई जा रहे हैं। ये एक डॉक्ट्राइन होती है और डायरेक्टली जो है रिप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि आजकल की जो जंगें हैं वो इस तरह डॉक्ट्राइन के ऊपर ही चलती हैं। पहले पूरी एक पॉलिटिकल ग्राउंड तैयार किया जाता है कि कैसे उसका रिप्लाई पॉलिटिकली भी आंसर किया जाता है। उसके बाद आर्मी का जो अपना स्टाइल होता है वो डॉक्ट्राइन के तौर पर जवाब दिया जाता है, डायरेक्ट वार नहीं छेड़ी जाती। बिल्कुल इनको जाना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे इस बात को उठाना चाहिए और ये ज़रूर हाईलाइट करनी चाहिए बात। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने जानी ब्राह्मोस मिसाइल के हवाले से पाकिस्तानी अवाम की राय। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।